नाजरीन, साउथ ईस्ट एशिया में एक बहुत बड़ा खेला हो गया है। खेला ये हो गया कि चीन का जो सबसे टॉप जनरल है और जो शी जिनपिंग का सबसे करीबी जो जनरल था, ये अमेरिकी जासूस निकला है और इस पर इल्ज़ामात हैं कि उसने जौहरी राज अफशा किए हैं। और अगर ये इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हुए तो चीन की साख पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। चीन के सियासी और अस्करी हलकों में इस वक्त ज़बरदस्त भूचाल आया है और मुल्क के ताकतवर तरीन और सदर शी जिनपिंग के नहायती करीबी समझे जाने वाले जनरल है सांग यूशा पर ऐसे संगीन इल्ज़ामात सामने आए हैं जिन्होंने बीजिंग की ताकत के ऐवानों को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक तहलका खेज रिपोर्ट सामने आई है। उसके मुताबिक जनरल सांग यूशा पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने चीन के जौहरी हथियारों से मुताल्लिक इंतहाई खुफिया मालूमात जो हैं वो अमेरिका को फराहम किए हैं, जिसके बाद चीनी क़यादत में शदीद तशवीश पाई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ये इंकशाफ एक खुफिया बंद कमरे में होने वाली एक आला सतह फौजी इजलास के दौरान सामने आया है, जिसमें चीन की जो मुसल्लह अफवाज के सीनियर तरीन अफसरान इसमें शरीक थे। और इसी इजलास में यह बताया गया कि सांग यूशा के खिलाफ जारी तहकीकात सिर्फ बदअनवानी तक महदूद नहीं बल्कि कौमी सलामती से जुड़े इंतहाई हसास मालूमात तक पहुंच चुकी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का यह दावा ये वजह है कि उन्हें अचानक मंजर आम से हटाया गया, ये दावा कर रहे हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल, और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज भी किया गया है। चीन में पहले ही खबरें गर्दिश कर रही थी कि जनरल सांग पर रिश्वत लेने, आला फौजी ओहदेदारों को ओहदे के बदले सौदेबाजी करने और फौज के अंदर अपने हामियों का एक मजबूत नेटवर्क कायम करने के इल्ज़ामात पहले लगते रहे हैं उन पे। इतलात के मुताबिक उन्होंने एक सीनियर अफसर को वजीर दिफा के ओहदे पर तैनात करवाने के इवज में रिश्वत वसूल की। अब शनिचर के रोज होने वाली इस खुफिया ब्रीफिंग के दौरान चीनी वजारत दिफा ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया कि सांग यूशा के खिलाफ पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी और कानून शिकनी के इल्ज़ामात मुकम्मल तहकीकात की जा रही है इसके ऊपर। यानी उन्होंने ऐलान किया कि इस पर वाज़ेह तौर पर पूरी तरह से तहकीकात हो रही है और अंदरूनी तौर पर तहकीकात हो रही है, इंट की तरफ से तहकीकात हो रही है, फौजी जो इजराए हैं वो तहकीकात कर रहे हैं और पूरा नेटवर्क जो है वो इस वक्त काम में लगा हुआ है और पूरी जो जड़ तक जाया जा रहा है क्या ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या सिर्फ इल्ज़ामात तक महदूद हैं। वहीं सबसे ज़्यादा चौंका देने वाला इल्ज़ाम वो है जिसमें कहा जा रहा है कि सांग यूशा ने चीन के जौहरी हथियारों के प्रोग्राम से मुतल्लिक बुनियादी तकनीकी डेटा अमेरिका को फराहम किया है। ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर अमेरिका के पास चीन के जौहरी हथियारों का डेटा पहुंच जाता है तो चीन की साख पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। चीन जो दावा करता है अपने आप को सुपर पावर, यानी इकोनॉमी के लिए अपने आप को सुपर पावर बनाने की तो कोशिश कर रहा है, लेकिन वो जो हथियारों की रेस में अपने आप को सुपर पावर मान रहा था वो उस साख्त पर जो है वो सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा और अमेरिका यहाँ पर बाजी मारता दिखाई देगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस इल्ज़ाम के शवाहिद एक अलाहिदगी जौहरी शोबे के जो तहकीकात के दौरान सामने आई। इस सिलसिले में चीन की सरकारी जौहरी कंपनियां चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के साबिक सरबराह गो जून भी तफ्तीश की जद में हैं, वो भी दायरे में आ गए हैं। अब हुकाम का कहना है कि गो जून से होने वाली पूछगछ के दौरान ऐसे शवाहिद सामने आए हैं जिन्होंने तफ्तीश का रुख बराह रास्त जनरल सांग यूशा की जानब मोड़ दिया है। यानी उन्होंने कुछ ऐसे राज बताए हैं जिससे सांग यूशा की जो इल्ज़ामात लगे हैं वो पुख्ता हो रहे हैं। उस पूरा रुख जो है वो उनकी तरफ मुड़ चुका है। ब्रीफिंग में ये भी इंकशाफ किया गया कि सांग यूशा पर फौज के अंदर ग्रोहबंदी के फ़रोग देने और ताकत के नाजायज़ इस्तेमाल और सेंट्रल जो मिलिट्री है उसके कमीशन जैसे बाअसर अदारों में असर और रसूख ढांचे के इल्ज़ामात हैं। यानी कि वो वहाँ पर कुछ उसमें चेंज कर रहे थे, नाजायज़ पावर का इस्तेमाल कर रहे थे। उन पर इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने असला खरीदारी से मुताल्लिक़ अदारों के फैसलों में हेरा फेरी की और अपने वफादार अफसरान को अहम ओहदों पर बिठाकर एक मुतवाज़ी ताकत का ढांचा खड़ा किया। अब चीनी सफारत खाने के तर्जुमान लियू पेंगयू ने इस मामले को रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ये तहकीकात
कम्युनिस्ट पार्टी के बदअनुवानी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पार्टी का हिस्सा है। उनके मुताबिक चाहे कोई भी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कानून से बालातर नहीं है। लेकिन यहीं बैनुल अक़वामी तजियाकारों का मानना है कि यह मामला महज बदअनुवानी तक महदूद नहीं, बल्कि ये शी जिनपिंग की जानिब से फौज के अंदर मुकम्मल वफादारी यकीनी बनाने की एक बड़ा और फैसला कुन कार्रवाई है। इससे पहले माहिरीन ने यह भी कहा था कि इस पेशरफ्त को माओ तंग के दौर के बाद चीनी फौज की सबसे बड़ी तहतीर करार दे रहे हैं। अगर जनरल चांग यूशा के खिलाफ जौहरी राज अफशा करने के इल्ज़ाम दुरुस्त साबित होते हैं या हो जाते हैं तो ये चीन की दाखिली सियासत, अस्करी ताकत और आलमी सतह पर उसकी साख के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा। यह मामला न सिर्फ शी जिनपिंग की क़यादत के लिए एक बड़ा इम्तिहान है, बल्कि दुनिया भर में चीन की स्ट्रेटेजिक सलामती पर भी कई संगीन सवालात खड़े कर रहा है। तो अगर अमेरिका ने ये कांड कर दिया है चाइना के साथ में, तो चाइना की साख दाव पर लगी, साथ में साउथ ईस्ट एशिया का मुस्तकबिल भी दाव पर लग जाएगा, क्योंकि पहले ही मिडिल ईस्ट में हालात ख़राब हैं। अब अमेरिका फिर चीन को भी निशाने पर ले सकता है अगर ये रिपोर्ट्स जो हैं ये लीक हुई हैं और ये इल्ज़ामात अगर दुरुस्त साबित होते हैं और अमेरिका के पास जौहरी हथियारों का डेटा अगर पहुंच चुका है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस चीन के अंदर कितने बड़े पैमाने पर ये जो बगावत है वो हो रही होगी, क्योंकि चीन का टॉप का जनरल जो है वो पकड़ा गया है इन इल्ज़ामात में।